नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी प्रदेशवासियों का। न्यूज 18 आप देख रहे हैं और प्रदेश का बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, जहां पर हम आगाज करेंगे बुलेटिन का बड़ी खबर के साथ। आज की प्रदेश से आती सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे समीक्षा, बद्रीनाथ का प्लान जानेंगे, केदार में काम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12 बजे पीएम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यक्रम, सचिवालय से जुड़ेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्य सचिव ओम प्रकाश दिल्ली में रहेंगे मौजूद। दिल्ली में बद्रीनाथ का मास्टर प्लान पेश करेंगे मुख्य सचिव। तो ये आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 महीने में तीसरी बार केदारनाथ पर पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। महज 4 महीने में ये तीसरी मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। तो आज का बेहद महत्वपूर्ण दिन, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे। समीक्षा करेंगे, बद्रीनाथ का प्लान जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदार में काम को भी देखने वाले हैं पीएम मोदी। दोपहर के 12 बजे का समय, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी तमाम जानकारियां लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट से। दीपांकर भट्ट, महज 4 महीने और ये तीसरी बार केदारनाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सबको बेसब्री से इंतजार रहने वाला है दोपहर 12 बजे का। बिल्कुल कंचन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है पिछले 4 महीने में, और केदारनाथ में लगातार उनका जो ध्यान जिस तरीके से रहा है और उसमें अब काम भी लगातार आगे बढ़ा है। सेकंड फेज का वर्क शुरू होने से खास तौर पर शंकराचार्य की जो समाधि का काम है, रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ के बीच जो एक रूट को सजाया जाना है, उसे डेवलप किया जाना है। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों के जो घर वहां पर बनाए जाने हैं। तो पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगभग 200 करोड़ की डिमांड राज्य सरकार की तरफ से की गई थी कि 200 करोड़ रुपए अगर मिले तो इसमें और काम को आगे बढ़ाया जाए। तो उम्मीद है कि उस पर आज मोहर प्रधानमंत्री लगाए। इसके अलावा बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान तैयार हुआ है उसको लेकर खुद मुख्य सचिव दिल्ली गए हुए हैं, और उस मास्टर प्लान पे अगर मोहर लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अब बद्रीनाथ में भी काम शुरू होगा। माना यह जा रहा है कि अगर ये प्लान अप्रूव होता है तो नवंबर से काम शुरू हो जाएगा, और 400 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट होगा बद्रीनाथ के। बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो थोड़ी अंतर इस तरीके से है कि बद्रीनाथ आपका रोड हेड पे मंदिर है, वहां रोड तक पूरी व्यवस्था है मंदिर तक रोड की, लेकिन केदारनाथ धाम पैदल है। तो दोनों की व्यवस्थाओं को किस तरीके से बेहतर किया जाए। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ है और बद्रीनाथ 4 जो मठ है, बड़े मठ है शंकराचार्य के, उनमें से एक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि दोनों धामों को अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून से जुड़ेंगे 12 बजे सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और मुख्य सचिव दिल्ली में यह प्लान बद्रीनाथ का दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को। कंचन जी दीपांकर, एक सवाल के जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहाड़ में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, और खासकर केदारनाथ की बात करें तो उसके मास्टर प्लान को जानने के लिए उनकी बेसब्री हमेशा से देखी गई है, और इतने कम समय में इतनी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा और कौन कौन से बड़े चेहरे, चर्चित चेहरे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा हो सकते हैं, इस पर एक विस्तार से अपडेट। साथ ही मास्टर प्लान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉइंट टू पॉइंट क्या इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। जहां तक बात है कि कौन कौन इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होगा, तो इसमें पीएमओ के कुछ अधिकारी शामिल हैं, इसमें प्रधानमंत्री के सलाहकार मौजूद रहेंगे जो बद्रीनाथ के मास्टर प्लान को अप्रूव करेंगे, जिन्होंने पहले भी देखा और उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस की बात कही थी। तो उसके बाद अब मुख्य सचिव उस प्लान को लेकर गए हैं दिल्ली, उनके साथ पर्यटन सचिव वहां पर मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का मौजूद होना ही अपने आप में एक पूरी बात होती है। और इसके अलावा आपने जो बात की कि बद्रीनाथ को लेकर क्या बातें हो सकती है, तो बद्रीनाथ को लेकर खास बात यही है कि वहां पर जिस तरह आईएसबीटी का निर्माण है, उसके आसपास की मार्केट को डेवलप करना है। कुल मिला के सरकार का यह सोचना है कि 2030 तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम में आएंगे, और खासतौर पर बद्रीनाथ केदारनाथ में लोगों की बड़ी आस्था है, देश भर के श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए किस तरह वहां पर व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों बातों को लेकर, केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर क्या निर्देश देते हैं, इसके लिए इंतजार रहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। बिल्कुल, और प्रदेशवासियों को इस 12 बजे का, आज के 12 बजे का बेसब्री से इंतजार रहने वाला है, जब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बद्रीनाथ के बारे में हर बारीकी से जानकारी हासिल करेंगे। बढ़ते हैं आगे। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। विधानसभा सत्र की हम बात करते हैं, उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोपहर के 3 बजे का विधानसभा में पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। कोरोना के बीच में तैयारियों का निरीक्षण करने वाले हैं। विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 23 से 25 सितंबर तक का विधानसभा का सत्र होगा।
विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से महज 2 सप्ताह का जो समय बचा है, उसमें संसदीय सचिव मदन कौशिक कोरोना की चपेट में हैं। ऐसे में उनका सत्र में मौजूद रहना जिस पर संशय बना हुआ है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर कई विधायक सत्र को आगे बढ़ाने की वकालत भी करने लगे हैं। कई विधायक वर्चुअल तरीके से सत्र को कराने की बात कह रहे हैं। बजाय वर्चुअल से कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जहां डिस्टेंस बना रहे, क्योंकि रूबरू होकर जो हम प्रश्न कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, वो वर्चुअल में नहीं आ सकती। इसलिए मैं समझता हूं कि ज़्यादा होगा कि थोड़ा इत्मीनान करके सत्र को आगे बढ़ा दिया जाए समय को, और अच्छी सी व्यवस्था जहां पर भी हो, समुचित व्यवस्था के बाद ये विधानसभा संचालित हो। की तारीख में तो यही हो सकता है कि कैसे करके हम सब लोग इस कोरोना की जो बढ़ रहा है उससे बचाव के लिए उपाय हम सोचते रहे और बच के रहे। इसके साथ साथ ये सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं, बहुत तेजी से हम लोग इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं, लगातार बातचीत हमारी हो रही है। और कल माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, वो भी इसका उन्होंने भी जानकारी ली है, और संभवतया कल यानी बुधवार को शाम के टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन सब व्यवस्थाओं को लेकर एक स्थलीय भ्रमण भी हमारे और उनके साथ होना है, तो हो सकता है उसमें भी कुछ बातें हम लोग फाइनल कर लें। अब बढ़ते हैं आगे, हरीश रावत की बात करते हैं, जो आज देहरादून में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, सांकेतिक धरने का वो ऐलान कर चुके हैं। दोपहर 1 बजे का काशीपुर में उनके धरने का आज का कार्यक्रम है। गन्ना किसानों की मांग को लेकर किसानों के लिए कांग्रेस का यह धरना प्रदर्शन पूर्व सीएम हरीश रावत के द्वारा। और आपको तेजी से देते हैं प्रदेश की कोरोना अपडेट, जिसमें आपको दें तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं कोरोना के। लेकिन हम आपको अगर कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर यहां पर दें तो 2022 चुनाव से पहले अब कांग्रेस की हार की समीक्षा की याद आई है। पार्टी को याद दिलाया है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने किशोर का कहना है, अब भी नहीं संभले तो 2022 और 2024 में भी कुछ नहीं बदलने वाला। प्रीतम को समीक्षा का सुझाव ठीक लगा, लेकिन हरीश रावत कहते हैं कि जब मुद्दे सामने हैं तो कैसी समीक्षा। आपको यहां जानकारी दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। घर में कांग्रेस का एक उसके साथ सिंपैथी, सहानुभूति रखने वाला है आदमी। अब अगर आप उसका फायदा नहीं उठाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर तब चाहे 22 हो तब चाहे 24 हो, उसमें हम लोग कोई अच्छे परिणामों की जो है आशा नहीं कर सकते। किशोर उपाध्याय जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अब उन्होंने इस बात को कहा है, निश्चित रूप से हम सब लोग मिल बैठ करके इस पर भी विचार करेंगे। सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो गई है, बिजली हमारे समय में 24 घंटा थी, आज वो बिजली ठीक से नहीं मिल पा रही है। स्कूलों की दशा बहुत ही खराब चल रही है इस समय। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंस्पेक्शन मांग रही हैं, हम नज़र से देखें और देख करके तिरंगा झंडा पकड़ें और आवाज़ बुलंद करें। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने राहत शिविरों में जाकर प्रभावितों से मुलाकात की है। साथ ही उन्हें मिल रही सरकारी मदद की जानकारी भी हासिल की है। प्रीतम सिंह ने सरकार पर आपदा प्रभावित इलाकों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। क्योंकि सर गांव के गांव बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने का अवसर मिला और जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। बाढ़ ने पूरी तरीके से जहां मकानों को जमींदोज करने का काम किया है और खेती को भी जो है तबाह करने का काम किया है। और अब आपको बताते हैं कि कल यानी कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में कल का दिन भी बहुत भयावह रहा। उत्तराखंड की कोरोना अपडेट में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 658 नए मामले आए हैं। 658 नए संक्रमित मरीज हैं। इनके साथ अब तक मरीजों की संख्या जो है कुल मिलाकर 26,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में अभी भी 8,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं और देहरादून में 248, नैनीताल में 112, उधम सिंह नगर में 56 नए केस सामने आए।
देहरादून से खबर, सोमवार को टेस्ट करने वाला डॉक्टर निकला कोरोना पॉजिटिव। जी हां, 80 से ज्यादा कर्मचारियों का टेस्ट किया गया था। सचिवालय के कर्मचारियों का हुआ था टेस्ट। सचिवालय कर्मचारियों की बड़ी है इस पर चिंता। क्वारंटीन हो सकते हैं 80 से ज्यादा के कर्मचारी। जांच में सिर्फ 4 कर्मचारी निकले थे पॉजिटिव। और अब इस बीच कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से परेशानी भी बढ़ने लगी है। इसी पर आपको एक अपडेट दे दें कि देहरादून में सचिवालय के 3 सेक्शन ऑफिस हुए हैं सील। कार्मिक विभाग के 2, सचिवालय प्रशासन का 1 सेक्शन, IAS भोपाल सिंह मंडराल का ऑफिस सील हुआ है। कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर के संपर्क में आए थे IAS मंडराल। रुद्रप्रयाग जिले से खबर, जहां पर कई कोरोना संक्रमितों से स्वास्थ्य विभाग का संपर्क नहीं हो पाया। ऐसे में करीब 7 कोरोना संक्रमित बताए हुए हैं, जो कि पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन लोगों की सूची पुलिस और LIU को सौंप दी है। पुलिस की मदद से फरार लोगों की तलाश जारी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन लोगों के द्वारा सैंपलिंग के दौरान ही अपने मोबाइल नंबर गलत दिए जाने की बात है। कुछ लोगों के मोबाइल नंबर गलत हैं, कुछ लोगों के नंबर स्विच ऑफ भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसमें कुछ लोगों से आज संपर्क हुआ है। दो लोग जो है प्रदेश के बाहर के हैं, जिनको जो हमारे पोर्टल पे शो हो रहा था, जिनकी मूल ID प्रदेश के अंदर की रही होगी, इस वजह से हमारे पोर्टल पे शो हो रहा है। देहरादून से खबर, प्राइवेट हॉस्पिटल को वेंटिलेटर देगी सरकार। कोविड मरीजों के इलाज के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने यह जानकारी दी है। अमित नेगी कहते हैं कि 100 से 200 वेंटिलेटर दे सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। बाद में वेंटिलेटर वापस भी ले लिए जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल से। इस बीच एक और खबर, उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट अब कोविड पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट्स के लिए एक और नई मेडिसिन आइबरमैक्टिन देने जा रही है। DG हेल्थ ने सभी CMO को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बताया गया है कि कोविड पेशेंट के मामले में आइबरमैक्टिन के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार आइबरमैक्टिन एल्बेंडाजोल दवाई की तरह काम करती है। 12 मिलीग्राम की उसकी एक टेबलेट है। आइबरमैक्टिन भी गोली है जो 12 मिलीग्राम की आती है, और उसको हम जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, जो लोग भर्ती हैं या CCC में हैं, डॉक्टर देखते हैं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही वो गोली खाई जाती है। और वो हमने दवाई, जो ये मेडिसिन है, वो सभी जगह हमने प्रोवाइड कर दी है। सभी CMO को आदेश भी जारी कर दिए हैं कि वो लोग। अब कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट्स को अब एक कोविड बॉक्स भी देगा। कोविड बॉक्स में थर्मामीटर के साथ 50 मास्क का एक बंडल, विटामिन की गोलियां और एक बायोमेडिकल वेस्ट बैग भी मौजूद होगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी जिलों में ये बॉक्स पर्याप्त मात्रा में पहुंचा दिए गए हैं। में हमने पहले ही एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कोविड बॉक्स है। उस बॉक्स में हमारे जो है थर्मामीटर है, 50 मास्क के बंडल हैं और एक बायोमेडिकल वेस्ट का बैग भी है उसमें, जिससे कि वो अपना वेस्ट रखे उसमें। और साथ में जिंक, विटामिन D टैबलेट, जिंक, विटामिन D, विटामिन C और पल्स ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज़ें उसमें मुहैया कराई गई हैं। उसमें जो है एक पर्चा भी होगा अगर किसी को कोई लक्षण होंगे, लेकिन वो पर्चा जो OPD का होगा वो प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर होगा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते हुए कहर के चलते कई दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। अब तक करीब 800 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर DGP अनिल कुमार रतूड़ी ने कहा कि वर्तमान में चुनौतियां काफी गंभीर हैं। हमारा प्रयास है सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। लोग इस समय संक्रमित हैं, उसमें हमारे अधिकारी भी कुछ संक्रमित हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं
कि उनको हम अच्छा मेडिकल हेल्प दें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे कुछ और अहम खबरों के साथ।